नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। रात की पूजा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई पूजा आप मध्यरात्रि में करते हैं तो पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मध्यरात्रि की पूजा कभी भी विफल नहीं जाता है। पद्मिनी एकादशी भी एक ऐसा एकादशी है जो अगर आप इस एकादशी पर रात में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपकी हर पाप ताप तो नाश होगा ही, साथ में संतान प्राप्ति की इच्छा अगर है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो भी बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी एकादशी की रात्रि में अगर आप भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो कुंडली में किसी भी तरह की सांप हो, किसी भी तरह का दोष हो, उससे आपको बस एक ही रात में निजात मिल जाता है। क्या करना है आपको, किस तरह से रात्रि पूजा करना है और क्या चीजें इस दिन आपको भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करना है और किस खास मंत्र का आपको बस एक रात जाप कर लेना है। और देखिए, जीवन में जो भी दोष तकलीफ होगा, सारी तकलीफ एक रात में छू मंतर हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी पर रात में एक पाठ अवश्य करें। बस 5 मिनट का पाठ है, ज़्यादा देर का नहीं है, इसको कर लीजिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप वीडियो को निश्चित रूप से पूरी अंत तक देखें, आपको समझ में आएगा कि इस पूजा का क्या खास महत्व है, किस तरह से यह पूजा कितना फलदायक है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होते हैं, लेकिन जिस साल में अधिक मास होता है उस साल में 2 एकादशी की संख्या बढ़ जाती है। इसी वजह से एकादशी 24 नहीं 26 एकादशी हो जाती है। इस दिन पूजा करने से यज्ञ करने की जो आपको फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति बस इस रात की पूजा से आपको मिल जाता है। जब आप पद्मिनी एकादशी की पूजा करते हैं तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और ये एकादशी अधिक मास में आता है, इसीलिए अगर आप ये चीज़ें इस बार नहीं कर पाते हैं तो 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे आप अवश्य कीजिए। पद्मिनी एकादशी पर आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। एक तो साधना का, पूजा का आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ संतान प्राप्ति की जो भी कामना है वो कामना भी पूरी हो सकती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। अगर दोनों की पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इस रात भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की 4 पहर की पूजा भी की जाती है। पहले पहर में भगवान विष्णु की नारियल से पूजा होती है, जो कि आप शाम में 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में कर सकते हैं। दूसरे पहर की पूजा में आपको बेल, जो बेलपत्र होता है, उसका जो फल होता है बेल, उससे पूजा करना है। ये आपको 9 से 12 के बीच में करना है रात में। तीसरे पहर में सीताफल आपको अर्पित करना है, इसे पूजा करना है। तीसरे पहर की पूजा होगी 12 से 3 और चौथे पहर में भगवान विष्णु की पूजा होगी नारंगी और सुपारी से, जो कि आपको रात में 3 बज करके लेकर के 6 बजे सुबह तक आपको ये पूजा करना है। इस तरह से 4 पहर की पूजा अगर आप पद्मिनी एकादशी पर करते हैं और हर पहर की जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो समझिए आपकी कामना एक रात में पूरी हो सकती है। पद्मिनी एकादशी पर जब आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो कोई भी मनोकामना पूरा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। व्रत अगर आप कर रहे हैं और व्रत के
पारण के दिन आपको निश्चित रूप से किसी निर्धन को अन्न और वस्त्र का दान भी करना है, अगर आप व्रत करते हैं तो। प्रभु से जब आप ये दान करेंगे, उसके बाद प्रभु से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपका व्रत सफल हो और प्रभु कृपा से आपको सफलता की प्राप्ति हो। ये कामना के साथ आप ये जो भी आप दान देना चाहते हो दान दे दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पद्मिनी एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पीले फूल और पीला फल आपको अर्पित करना है। इसके बाद एक विशेष मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः का यथाशक्ति जप करें, नहीं तो कम से कम 11 माला तो आपको जप करना ही करना है। इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिलकर के संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपने जो भी पीला फल भगवान को अर्पित किया है उसे पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। यह छोटा सा उपाय पद्मिनी एकादशी की रात के समय किया जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर कुंडली में किसी भी सांप की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो पद्मिनी एकादशी पर मध्य रात्रि में गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं, और यह पाठ करने से किसी भी तरह की बाधा को, किसी भी तरह की सांप को इस पाठ से दूर किया जा सकता है। बस आपको रात में जो मध्य रात्रि है उस समय गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना है। एकादशी किसी भी महीने का हो, अधिक मास का हो या समान वर्ष की हो, अगर आप एकादशी पर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, साधना करते हैं तो आपके सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। इतना तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिए। साथ में इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। चावल, लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, जो भी नॉनवेज आइटम है, किसी भी नॉनवेज आइटम को आप इसे ग्रहण नहीं कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक ही समय आप भोजन कीजिए, कम से कम इतना कीजिए। अगर आप रात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो आप दिन में एक समय भोजन कीजिए, रात्रि में आप पूजा करें। अगर इस तरह से आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होगी, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पद्मिनी एकादशी पर आप करें, निश्चित रूप से आपको जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।